यूनिट 2, फर्स्ट यूनिट था आपका बिल्डिंग मटेरियल, सेकेंड यूनिट है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यस, बिल्डिंग बनाना उतना ही सीखोगे जिससे बिल्डिंग बना नहीं पाओगे, पर पता रहेगा कैसे बनती है। हाँ देखो, एकदम मैं बोलूंगी फर्स्ट यूनिट जैसा था, सेकंड भी लगभग वैसा ही है। एक टॉपिक है जो थोड़ा लंबा है, उसको सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा नया है, ठीक है। आप लोग अभी तक सीमेंट पढ़े हो, ब्रिक पढ़े हो, मोटार कैसे बनता है। अब मैं कंक्रीट स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को क्या लगेगा, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इस पे। फर्स्ट टॉपिक मैं लेती हूँ, इसमें है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब सबको पता है क्या, जो बेस है, जो नींव है घर की, उसको मैं बोलूंगी फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में अगर बनाने की बात करूं तो कहीं ना कहीं हर बिल्डिंग के लिए, हर घर के लिए अलग ही होगा। फाउंडेशन एक जैसा तो होगा नहीं। अगर बड़ी बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग फाउंडेशन, छोटी है अलग फाउंडेशन, बेसमेंट बनाना है उसके लिए अलग फाउंडेशन, मॉल बनाना है उसके लिए अलग फाउंडेशन, क्योंकि मॉल कहीं ना कहीं समझ लो बड़ी बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। हॉस्पिटल बनाना है अलग फाउंडेशन, कॉलेज बनाना है अलग फाउंडेशन। आपको डिसाइड करना है कि कितना लोड उसमें आ रहा है और क्या क्या काम है उसका, उस हिसाब से आप फाउंडेशन बनाओगे। फाउंडेशन बनाने के बाद आपका घर ऊपर का खड़ा होगा। तो अभी अपन कहाँ है, जमीन के नीचे, मीन्स फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक घर है, इस खिड़की से आदित्य झांक रहा है, ठीक है, और यहां से कृष्ण कुंदन झांक रहा है। ये आपका ग्राउंड है, कभी भी ये साइन रहा तो ये ग्राउंड है। ये आपका अंकित खड़ा है, ठीक। अब अंकित जहां से खड़ा है, इस वॉल से कुछ ऐसा दिखेगा आपका फाउंडेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर वाला जितना स्ट्रक्चर है वो है मेरा, क्या था, सुपर स्ट्रक्चर, पहले भी बताया था। और इसके नीचे जो ग्राउंड के नीचे है, जो हमें दिखता नहीं है, वो हमारा सब स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करूंगी किसकी, सब स्ट्रक्चर की। हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ग्राउंड के अंदर सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में मैं क्या चीज पढ़ाने वाली हूँ। अब जब भी मैं इमेजिन करवाऊं तो ये वाला जो साइन दिखता है, ये ग्राउंड का साइन है। इसमें और ये वाले साइड में बहुत अंतर है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो शेप है ये ग्राउंड का शेप है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर मैं चाहूँ तो जीएल भी लिख सकती हूँ, ग्राउंड लेवल ना लिखूं तो भी समझ जाना कि हम लोग इसकी बीच की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपको मंदिर मंदिर जैसा दिख रहा है, ये फाउंडेशन का शेप है। आप लोग टाइप्स नहीं पता आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसा टाइप का होता है। अब फाउंडेशन बनाते क्यों है, फाउंडेशन का कुछ ना कुछ काम तो होता होगा। फाउंडेशन का काम है, सबसे पहला यूज, आपके लोड्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे, एग्जांपल यहाँ से देखो, यहाँ के टॉप से इसका लोड कहाँ आएगा, यहाँ, उसके बाद थोड़ा लोड यहाँ गया, थोड़ा लोड यहाँ गया, ऐसे एरो बना बना के पूरा लोड आपका ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सीधा इस पे। तो आपका फाउंडेशन बना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पे है कि आपका लोड ऊपर से लेके नीचे तक, ये ग्राउंड तक आते तक इवनली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होके जमीन पे नीचे ग्राउंड पे जाए। ये बनाई हुआ है इस स्ट्रक्चर के लिए। आपका पूरा लोड एक बार में ग्राउंड के इस पॉइंट में नहीं आएगा, वो इधर से आके फिर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस वजह से आपका घर मजबूत होगा। आपका घर मजबूत, अगर ये सपोज नहीं देते हो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंपल घर बनाती हूँ, ये नहीं है मेरा, तो जैसे ही अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, या पानी ज्यादा हो गया, नीचे ग्राउंड में पानी भी ज्यादा हो सकता है, पानी आया तो आपका घर तुरंत धंस जाएगा, गिर जाएगा। तो भी देखना, फाउंडेशन होने के बावजूद अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होता है तब आपका घर गिर जाता है, पलट जाता है। यही रीजन है। चाइना में क्या होता है, चाइना या जापान में लोग क्या करते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, वो लोगों ने ऐसा फाउंडेशन बनाया है जिसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग लगे हुए हैं, फाउंडेशन इतना मजबूत है
कि जैसे अर्थक्वेक आएगा स्प्रिंग से आपका घर हिलेगा पर गिरेगा नहीं, शेक होगा पर वो गिरेगा नहीं। तो उतना अच्छा टेक्नोलॉजी हमको आता नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना कुछ है भी नहीं रिक्वायरमेंट। अर्थक्वेक आता नहीं है, सालों साल चले जाते हैं, अर्थक्वेक इतना आता ही नहीं है। सिस्मिक जोन हमारा उतना है ही नहीं, अर्थक्वेक का एरिया का इतना सिस्मिक है ही नहीं कि हम उस चीज को परफॉर्म करें। पर जापान वगैरह में ऐसा होता है, और उनके घर के स्ट्रक्चर इतने हाई फाई भी नहीं रहते हैं, सिंगल फ्लोर रहेगा, वुडन का रहेगा, इस टाइप का, जिसमें ये स्प्रिंग क्या है सपोर्ट कर सके। अब आप मॉल बना दो, उसको स्प्रिंग पे खड़ा करा दो, पॉसिबल नहीं है ना, पूरा मॉल कैसे बियर करेगा। तो जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे फाउंडेशंस है। हम क्या पढ़ते हैं जो बेसिकली इंडिया में यूज होता है, तो पहला यूज क्या है उसका, लोड ऊपर से लेके आपके घर से होते हुए जमीन पे, ग्राउंड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये काम है। तो मैं लिख सकती हूँ पहला है आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इन ग्राउंड। दूसरा क्या काम है, आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, सबसे पहला काम शीट में क्या करते हो, बॉर्डर खींचते हो, बॉर्डर खींचते हो, दैट मीन्स एक बेस बनाते हो। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, घर बनाने से पहले मुझे क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। तो एक इवन बेस प्रोवाइड करता है, जिस बेस के ऊपर आप घर बनाते हो। अब जैसे सर्वे किया, हम लोग ने सर्वे किया तो हमारा लेवल क्या है, जमीन का ऊपर नीचे है, तो उस चीज को प्लेन कौन करता है, इक्वल कौन करता है, फाउंडेशन। जब भी आपका फाउंडेशन बन गया, दैट मीन्स आपको एक प्लेन सरफेस मिल गया, उसके बाद आपको घर खड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका दो बेसिक यूज है फाउंडेशन का। अब आते हैं फाउंडेशन के कितने टाइप्स हैं, ये बहुत लंबा है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, अपन लोग खत्म करते हैं। जैसा नाम है वैसा काम है, तो अपन अकॉर्डिंग टू नेम चलते हैं। मेरा फाउंडेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नंबर 1 है मेरा शैलो, गिनो बेटा कितने हो, Q2, $63, गुड, 63 उधर पे भी है। आज कुछ आंकड़ा सेट करके आए थे क्या आप लोग, फर्स्ट है मेरा शैलो, दूसरा है मेरा डीप। आप लोगों ने सुना होगा कि पकौड़े शैलो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई होते हैं। शैलो फ्राई का क्या मतलब होता है, पूरा नहीं फ्राई होता है, उसको तवे पे सेक देते हैं, ठीक है। और डीप फ्राई मतलब डूबे हुए तेल में नहा के निकलता है वो, दैट इज डीप फ्राई। तो शैलो में मैं क्या बोल सकती हूँ, अपना जो ऑयल जितना सरफेस टच होता है वो कम होता है, ठीक है। शैलो फ्राई देखना साइड से अच्छे से पकता नहीं है, हल्का सा कच्चा कच्चा रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ विड्थ ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ के। डेप्थ क्या होता है, लो होता है। विड्थ मीन्स चौड़ाई, डेप्थ मीन्स उसकी हाइट। इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, विड्थ ज्यादा होगी, और इसका डेप्थ जो है वो कम होगा। जस्ट उल्टा आपके डीप में होगा, डीप में क्या होगा, आपका विड्थ जो रहेगी वो कम रहेगी और डेप्थ जो है वो ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स इसको मैं हाई लिख देती हूँ। इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या है। शैलो के आपके 4 टाइप्स है, शैलो के आपके 4 टाइप्स है, डीप के आपके 3 टाइप्स है, बेसिक 3 टाइप्स है, उसके अंदर और है, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है बट ठीक है, कोशिश करेंगे डायग्राम बन जाए। इतना खौफ क्यों है तुम लोग को रूबी में का? अच्छा कुछ जमा करना है, हाँ आई है, छुट्टी पे तो नहीं है, आई होंगी। चलो आप लोगों को इसका डायग्राम बताते हैं, उसके बाद दिखाते हैं।
यूनिट के सामने आपको ना कुछ डायग्राम्स दिए रहते हैं, हर यूनिट के सामने। जैसे ब्रिक पढ़ रहे थे तो ब्रिक का डायग्राम था, सेकेंड यूनिट में ऐसा फाउंडेशन का डायग्राम आपको दिखता है, घर के नीचे कैसा रहता है, क्या होता है, तो वो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो शैलो के पहले टाइप पे जाते हैं हम लोग। शैलो का आपका फर्स्ट टाइप है आइसोलेटेड। एक एक करके पढ़ेंगे ना, बहुत फास्ट नहीं भागेंगे, स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। स्प्रेड फुटिंग, सेकंड है आपका स्प्रेड वॉल फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग, और फोर्थ है आपका मैट और राफ्ट फुटिंग। इसको मैं कॉलम फुटिंग भी बोल सकती हूँ। चलो आज ये 4 ही करते हैं, उसका एब्रीविएशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। मिटा दूं, पहला स्टार्ट करें। आइसोलेटेड फुटिंग यहां से स्टार्ट करती हूँ। नाम मैंने आधा लिखा है, ठीक है। आइसोलेटेड, स्प्रेड फुटिंग, कॉलम फुटिंग आप लोग लिख लेना। अब पहला क्या है, जैसे कि डायग्राम बाद में बनाती हूँ, पहले समझाती हूँ। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है आपका, नाम सुना होगा। आइसोलेटेड मतलब वो ज्यादा किसी से मिलता नहीं है, अपना अकेला अकेला रहता है। दैट मीन्स एक सिंगल, जैसे हम लोग घर को ऊपर से देख रहे थे वैसे फुटिंग को ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है आपको, एक ऐसा बार दिख रहा है जिसके अंदर एक कॉलम खड़ी है, ये कॉलम है। इसको मैं अगर सामने से देखूं तो कैसा दिखेगा आपका, ये एक कॉलम खड़ा हुआ है और ये एक फाउंडेशन बनी हुई है। आ रहा है क्या समझ में, कैसे बोलना चाह रही हूं मैं। एक स्क्वायर जैसा बॉक्स जैसा है, बड़ा सा बॉक्स है, सपोज ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के ऊपर ये कॉलम है, ये ऐसी खड़ी है। इसको आप ऊपर से देखोगे तो फर्स्ट वाला डायग्राम दिखेगा, और अगर सामने से देखोगे, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसा देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आया समझ में क्या है ये। दैट मीन्स जहां जहां मैं कॉलम खड़ा करूंगी वहां वहां पे मैं एक ऐसा स्क्वायर जैसा प्रोवाइड कर दूंगी। अब बोलोगे कॉलम क्या होता है मैडम। कॉलम देखो आपके रूम पे बीच में दिख रहा है, बीच बीच में ये कॉलम है, हाँ ये दिख रहा है, ये कॉलम है, येलो येलो जो दिख रहा है दैट इज योर कॉलम। हाँ नहीं नहीं, मैट्रिक्स वाला कॉलम, कॉलम वो भी तो कॉलम ही होता है ना, ये वाला कॉलम होता है, ये वाला रो होता है। तो कॉलम मीन्स जो वर्टिकल आपको दिख रहा होगा कॉलम है। घर कैसे बनता है, अच्छा आप लोग को कॉलम अभी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग घर बनते देखे नहीं हो। घर कैसे बनता है देखो, अगर इतना मेरा प्लॉट है, अब मैं ऊपर से देख रही हूँ ना प्लॉट को, जब भी मैं बोलूँ ऊपर प्लान से देखो मतलब ऊपर में हवे में आ जाना, ठीक, पैराशूट पहन के। अब देखो यहाँ कॉर्नर में एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम, ये आपकी जमीन है ना, अभी घर बना नहीं है। 4 कॉलम मैंने खड़े कर दिए, मुझे एक सिंगल रूम बनाना है, तो सबसे पहले मैं कॉलम खड़ा करूंगी। कॉलम खड़ा करने की वजह से मेरा कॉलम खड़ा हो जाएगा, कॉलम को कनेक्ट करते हुए बीम खड़ा करूंगी। बीम दिख रहा है बीच बीच में, कॉलम को खड़ा करते करते एक बीम खड़ा करूंगी। कॉलम और बीम मेरा बन गया, फिर जितना बचा हुआ है, जैसे कलर भरते ना, वहां पे अपन क्या करेंगे, वॉल खड़ी कर देंगे। ये होता है मेन प्रोसेस। नहीं समझा, ये कॉलम खड़ा किया, कॉलम खड़ा किया, तो ये प्लान व्यू को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ कि ये मेरा, इसके पीछे एक और कॉलम है ना, समझ जाना, इसके पीछे एक और कॉलम है, ये एक और कॉलम है, या फिर दूसरे इस कॉलम को ना मैं दूसरा कलर से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम है ग्रीन कलर का। अब समझ में आ रहा है कि 4 ठो कॉलम खड़े हैं, ये 4 कॉलम खड़े हैं। अब इन कॉलम को कनेक्ट करते हुए मैं एक बीम बना दूंगी, ये ऐसे करके मैं बीम बना दे रही हूँ। जैसे ये बीम बनी हुई है, पहले कॉलम खड़ा करेंगे,
सबसे पहले फाउंडेशन खड़ा करेंगे। फाउंडेशन खड़ा करने के लिए मुझे कॉलम खड़ा करना पड़ेगा। कितने कॉलम्स बनेंगे? ये मेरा फाउंडेशन है, ये मेरा कॉलम है, उसके बाद बीम बनाऊंगी। बीम बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपने वॉल क्रिएट कर दूंगी। जो जैसे दीवार खड़ी करते हैं ना, वो दीवार उसके बाद खड़ी करते हैं। मेन रूल ये कहता है, आजकल के कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे करते हैं, पहले वॉल खड़ी करते हैं, फिर जो बचा हुआ रहता है वहां पे लोग कॉलम के लिए कंक्रीट डाल देते हैं, फिर जो बचा हुआ रहता है वहां पे बीम डाल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हाँ वही, पहले एक्चुअली में रूल ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, पर लोग क्या करते हैं आजकल, पहले वॉल खड़ा कर देते हैं। क्यों? इसका अच्छा रीजन आप लोगों को बताती हूँ, दिमाग देखना ना। अगर नहीं, पैसा तो उतना ही लगेगा। इमेजिन करो, अगर मुझे यहाँ पे इधर पे एक कॉलम खड़ी करनी है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, अब इसके बीच में ये जो पोर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं दो जगह तो सपोर्ट ऑलरेडी बैठ गया। आपको दो ही पार्टे लगाने हैं करने के लिए, दो जगह ऑलरेडी सपोर्ट है, दो ही पार्टे लगाने, मीन्स वो अपना फॉर्म वर्क कम करने के लिए इस चीज को करते हैं। जो स्टील के प्लेट्स लगते हैं ना कॉलम खड़ा करने के लिए, वो प्लेट कम लगे इसलिए दो साइड के वॉल पहले ही खड़ा कर लेते हैं। आयरन होते, लकड़ी के भी होते हैं, कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं पहले, हाँ, वो जो प्लेट्स लगाते हैं ना उसको फॉर्म वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको फॉर्म वर्क बोलते हैं। उस फॉर्म वर्क को लगाने के लिए मेरे को एक कॉलम खड़ा करने के लिए 4 फॉर्म वर्क चाहिए, तो 4 फॉर्म वर्क नहीं लगा के हम लोग 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 तो वॉल्स, हाँ पिलर उसी की बात कर रही हूँ। तो वो कॉलम जो है खड़ा करने के लिए 4 लगाना पड़ता है, दीवार खड़ी कर दो तो 2 ही लगाना पड़ेगा, तो काम इजी हो गया, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। हाँ क्या? हाँ नहीं, वो तो हटा देते हैं, ठीक है, पर पहले कॉलम खड़ा करके तो कहीं ना कहीं उसको 4 लगेंगे ना, तो पहले काम को कम करने के लिए उसको सामान कम लगेगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये एक्चुअल रूल आपका ये है। अगर मैं बोलूं तो कॉलम और बीम से ही आपका सपोर्ट है पूरे बिल्डिंग का। पूरे बिल्डिंग में लोड कैसे आएगा आपका, ऊपर से कॉलम, सॉरी बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन। वॉल पे आपका लोड बहुत कम आता है। दीवार तो बस एक सपोर्ट के लिए है कि आपको एक ऐसा कवर्ड एरिया चाहिए, पर आपका मेन जो है वो कॉलम और बीम ही डिजाइन होता है। जितना लोड आता है कॉलम और बीम में होता है। नहीं, क्रैक नहीं आता है, ऐसे क्रैक्स नहीं आते हैं, उसको उस लोग उस हिसाब से बनाते हैं कि क्रैक्स नहीं आते हैं। कई जगह पे क्रैक्स प्रोवाइडेड रहते हैं, क्रैक्स नहीं, एक्सपांशन के लिए जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। टाइम के साथ साथ ना वो जॉइंट भरता है और कम होता है, मतलब जगह, जैसे कि मैंने बोला था कुछ जगहों पे फ्री लाइम होता है, सीमेंट पूरी मिल नहीं पाता है, लाइम जो है पूरा मिल नहीं पाता है पानी के साथ, तो कुछ फ्री लाइम घूमते रहते हैं, तो धीरे से उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है। अब हाइड्रेशन धीरे से आएगा तो क्या होगा, कई जगह पे हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी गर्मी हो या ठंड हो वो लोग स्पेस में आ सके और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर वो जॉइंट प्रोवाइड ना करें तो क्या होगा, हमारा बिल्डिंग जो है पूरे तरीके से जब भी एक्सपांड होगा उस जगह को वो डैमेज करेगा, क्रैक्स डेवलप करेगा। क्रैक्स डेवलप ना हो इसीलिए हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी बिल्डिंग अगर एक्सपांड भी हो, बढ़ भी रही हो, तो उस जॉइंट पे वो मैनेज हो जाए। रोड में भी सेम काम होता है। रोड में देखा है जॉइंट प्रोवाइड करते हुए बीच में, देखा है कि नहीं देखा है? दोनों में, डामर वाली रोड में भी और कंक्रीट रोड में भी, दोनों में जॉइंट प्रोवाइड होती है। इसी रीजन से कि जब एक्सपांशन होगा, डामर अगर गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है तो एक्सपांड होता है, तो वो जगह जो रहती है जॉइंट की वो कवर हो जाती है। हाँ, लाइन भी खींचते हैं, यही रीजन है। वो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग है जो आपकी समझ से बाहर है, अभी आप लोग समझोगे नहीं। चलो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉलम और बीम से कैसे होता है, ठीक। चलो, ये हमारा वॉल बन गया। अब ये समझ में आ गया, जहां जहां कॉलम बनेगा वहां वहां छोटा छोटा एक ऐसा बार खड़ा करेंगे, मतलब यहाँ 4 कॉलम है तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा बार खड़ा करूंगी ऐसा। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना घर बना दूंगी, दैट इज योर आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग और कॉलम फुटिंग, ठीक है। अब कई जगहों पे ऐसा है कि भाई थोड़ा बिल्डिंग बड़ा है, 2 मंजिला वाला मकान है पर सिंगल रूम का है, ठीक। तब मैं क्या करूंगी, 2 बेस या 3 बेस प्रोवाइड करूंगी, 2 बेस या 3 बेस प्रोवाइड करूंगी। ऊपर से देख रहे हो, अब 2 बेस या 3 बेस प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा,
कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर आपका बिल्डिंग थोड़ा सा बड़ा है तो मैं सिंगल फुटिंग ना रख के 2-3 बेस प्रोवाइड कर देती हूँ, बेस और मजबूत हो जाएगा और सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसीलिए शुरू में जब घर बनाई थी तो वो मंदिर वाला जो दिख रहा था ना, इसीलिए दिख रहा था बड़ा। हाँ, जो बनाई थी ना वो इसलिए दिख रहा था। हाँ, ये कितना इंची का रहेगा बताऊंगी। हाँ, पिलर बाद में लगाना है, पहले फाउंडेशन बनाना है, उसके बाद उसमें कॉलम खड़ी करनी है। यही तो बता रही हूँ। सिंपली सबसे पहले फाउंडेशन बनेगा, फिर कॉलम बनेगा, फिर बीम बनेगा, फिर वॉल खड़ी करेंगे। हाँ हाँ, बताओ बताओ छोटू कुमार बताओ। अरे नहीं पूछो, तुम लोग पूछोगे नहीं तो कैसे होगा। हाँ, तो किसी में नहीं, तो किसी में तो खड़ा होगा ना, या तो कुछ तो सपोर्ट रखते हो। हवे में कैसे छत होगा बेटा, हवे में छत थोड़ी हो सकता है। हाँ, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेम्परेरी छत रहता है वो किसी ना किसी बांस या लकड़ी से खड़ा करते ही होंगे, करते होंगे ना। हाँ, एक पिलर लगा के, कुछ तो पिलर लगाते होंगे ना, हवे में तो नहीं होता होगा। हवे में कैसे खड़ा होगा। चलिए, हाँ, पूनम का क्या कहना था। अब देखो डाउट्स कैसे आ रहे हैं बच्चों को। सबसे पहले ये मेरा घर जो मैं बना रही हूँ एरिया पे, उस एरिया पे कॉलम पहले खड़ा नहीं करूंगी, पहले खड़ा करूंगी मैं अपना बेस जो फाउंडेशन का है। एक सिंपल एक ऐसा चौकोन जैसा आपको बेस खड़ा करना है, उसके ऊपर इससे थोड़ा छोटा बेस, फिर थोड़ा छोटा बेस, उसके ऊपर आप कॉलम बनाओगे, तब जाके वो बनेगा। अब आप बोल रहे हो कि नीचे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको ग्राउंड को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, जहां पे लेवल नहीं है वहां पे लेवल करोगे, लेवल कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया, उसके ऊपर जैसे अपन बनाते हैं बेस हमेशा से वैसे ही बनाओगे। मतलब कोई भी चीज नींव रखना है तो वो कैसे रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और ये जब बनाओगे इसके अंदर आप क्या करोगे, आरसीसी बार्स देखियो, छड़ क्या होता है, उसको भी अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसको अंदर, उसकी जाली देखियो, जाली बनती हुई रहती है, उसकी जाली को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। जो स्क्वायर है इसके ऊपर हम अपना आरसीसी का नेट जो रहेगा, ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे जब सीलिंग बनाते हैं तो देखा होगा, तो वही चीज को इसके अंदर लगाएंगे और उसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे। हाँ, लोहे के छोटे छोटे वायर से उसको बांधते हैं, तो बस वही बांधेंगे, उसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे। एक लेयर बिछाया, 2 लेयर बिछाया, 3 बिछाया, उसके ऊपर कॉलम। लेयर नहीं, ये थोड़ा सा छोटा है, इससे थोड़ा छोटा है, सीढ़ियां जैसी होती है ना, उस टाइप की है। इसका डायग्राम मैं फाउंडेशन का आपको दिखा दूंगी तो आपको समझ में आएगा। डायग्राम में क्या है मैं अच्छी नहीं, प्रोजेक्टर चलता है ये। दिख रहा है कुछ इस टाइप का, नोट्स में है, मंदिर जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैं इसका फोटो आप लोगों को भेज देती हूँ ग्रुप में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी आपका फाउंडेशन बना हुआ है, फाउंडेशन का शेप कैसा होगा, इसको मैं अगर सामने से देखूंगी तो ये कुछ दिखेगा आपको इस टाइप का, इस टाइप का दिखेगा, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना अपन, स्टेयर्स, उस टाइप का कुछ दिखेगा। अब इसको मैं कई बार अलग अलग टेक्निक से भी बनाती हूँ। जैसे मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, एक हो गया सिंगल, जिसमें सिंगल है, कई जगहों पे 2 होगा, कई पे 3 होगा, 4 भी हो सकता है, पर कई जगहों पे थोड़ा सा और दिमाग लगा के इन्होंने क्या कर दिया है, ये ऐसा स्लोप बना दिया है। दैट मीन्स आपका लोड कैसे आएगा, ऊपर से ऐसा, यहां से ऐसा, और नीचे से फिर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है ये क्या डायग्राम है, क्यों कैसे बन गया। सीढ़ियों को हटा के मैंने यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्टली वो चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको जिस स्ट्रक्चर पे जो चाहिए। हाँ, ये इसका एनालिसिस होता है, ये तो बहुत डीप वाली बात होगी कि आपको एनालिसिस करना है, कितना लोड आएगा, किस हिसाब से क्या कॉलम प्रोवाइड करेंगे, वो बहुत डीप में है। वो हम लोग 7th-8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं कि कैसे होता है लोड ट्रांसफर। अब ये बनाने में थोड़ा मुश्किल है कि ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, जरा बताओ सोच के।
कौन सा बनाना मुश्किल है? ऊपर वाले कौन है, हाथ उठाओ। और नीचे वाले कौन कौन है? और बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, दोनों मुश्किल है। ठीक है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, पर देखा जाए तो ये ज्यादा मुश्किल है। हाँ, टाइम तो वैसे ही लगेगा, उनके पास सामान भी वैसे प्रोवाइडेड होता है जिस हिसाब से वो बनाते हैं। ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सिंपल सीढ़ियां बनानी है। इसमें क्या है, स्लोप बनाना है, मतलब समझ जाओ थोड़ा मुश्किल है। अपन जैसे नॉर्मल घर बनाते हैं, इट्स वेरी इजी, बट अगर मैं मस्जिद बना रही हूँ तो डोम शेप का होता है, वो भी ईंटों से बनता है, पर फिर भी उसको क्रिएट करना मुश्किल है। आप ईंटों से उसको कैसे ऐसे बनाओगे डोम शेप, मुश्किल है ना। ईंटें क्या है, कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शेप्स की है, बट वो ऐसे कैसे बनेगा, तो उसका भी इंजीनियरिंग है। मैं एक बुक लेके आऊंगी, मेरे पास एक बुक है, डोम शेप कैसे बनता है, वो आप लोग देखोगे तब आपको समझ में आएगा। देख लेना, पढ़ना नहीं उस बारे में, सिर्फ देख लेना। हाँ, उसका डोम बनाएगा। मजाक लगता है, डोम बनाना इतना आसान नहीं है। चलिए, आपका स्प्रेड फुटिंग हो गया। आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग और कॉलम फुटिंग क्या होता है समझ में आ गया। एक सिंगल फुटिंग पे कॉलम खड़ा हो सकता है, दो सिंगल फुटिंग पे कॉलम खड़ा हो सकता है, तीन पे भी हो सकता है, और ये स्लोप पे भी खड़ा हो सकता है। ये जो आपका है 1 2 3 4 सीढ़ियां जो दिख रही है, इन सीढ़ियों को मैं नाम देती हूँ फुटिंग। इन सीढ़ियों को नाम देती हूँ फुटिंग। ये मेरा पहला फुटिंग, ये मेरा दूसरा, और ये मेरा तीसरा फुटिंग। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन कल से ये स्टार्ट करेंगे, स्प्रेड, स्ट्रैप और राफ्ट। कल थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, क्यों, आज सेकंड स्टार्ट करना था, थोड़ा सा बेस चाहिए था, समझ में आ गया क्या है। अब ऐसे ही आपको ये पढ़ना है। ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी जितना शॉर्ट में पढ़ा सकूं, जितना दिमाग में आपके अंदर रख सकूं उतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है।